जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th के साइंस की फिर से वीवीआई क्वेश्चंस को याद करेंगे जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपके भी क्लास 10th में साइंस विषय है तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास के क्वेश्चन को देखेंगे। कौन सी गैस उत्सर्जी होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आप सभी बच्चों के क्लास 10th के लिए। क्वेश्चन समझेंगे, कौन सी गैस उत्सर्जी होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। तो आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस आंसर को। आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखेंगे सही बच्चों। इफ़ E2O3 प्लस 2Al से Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको यह अभिक्रिया दी गई है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो अगर आप यहाँ पर इसे समझेंगे तो आपको ये आंसर पता चलेगा कि यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप समझे तो यहाँ पर अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर यह विस्थापित हो गया है, इसी के लिए यह क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो आपको बता दें इसका आंसर होगा कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो आपको यह आंसर को याद रखना है सही बच्चों को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो आपको प्रतिवर्ष मैट्रिक परीक्षा में देखने को मिलेगा कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको याद रखना है कि यह एक उपचयन अभिक्रिया होता है। श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया होता है, सभी को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि CuO प्लस H2 से Cu प्लस H2O यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले आप क्वेश्चन समझ लें और आपको बता दें कि यह एक अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या है, यह एक अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों वैद्युत संयोजी। ठीक है, क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजी। तो सही बच्चे याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि 2Cu प्लस O2 मिलकर के 2CuO बन रहा है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण यहाँ पर सभी बच्चों को दिख रहा है। तो अगर यहाँ पर इसे समझेंगे तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा था, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। वीवीआई क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो आपको याद रखना है कि यह एक श्वेत रंग का होता है। कैसा होता है, तो याद रखना है श्वेत होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण CaCO3 से CaOCO2 किस प्रकार का समीकरण है, यानी कि यह टूट रहा है तो यह और यह बना रहा है, यानी कि यह कैसा अभिक्रिया देखने को दिख रहा है यहाँ पर। तो यह एक वियोजन अभिक्रिया सही बच्चों को दिखना चाहिए कि यह क्या है, यह एक वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण होता है। तो सही बच्चे याद रखेंगे यह ऊष्माक्षेपी। ठीक है, किसका होगा, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होता है। किसका, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं सही बच्चे। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर पता हो तो जरूर बताइएगा कि निम्न में से कौन सा उत्पाद
लेड नाइट्रेट को कम करने पर प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा NO2 प्लस O2। ठीक है, क्या है आंसर देख लें, NO2 प्लस O2 इसका आंसर हो जाएगा। और सभी बच्चों को यह प्रश्न याद भी रखना है, VVI आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए आएगा कि निम्न में से कौन सही है, यानी कि आपको पढ़ना है और आंसर बताना है। तो निम्न में से कौन सही है? तो सही होगा Na2CO3 डॉट 10H2O, Na2CO3 10H2O। ठीक है, तो यहाँ पर यह सही है, बस इसे सही से लिखना है कि Na2CO3 10H2O। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए आ गया है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? यह प्रश्न भी आपके परीक्षा में हर बार पूछता है और बहुत ही VVI क्वेश्चन है कि लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसे गैल्वनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वनीकरण। तो इस क्वेश्चन के आंसर को सही बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो सही बच्चों के लिए अगला क्वेश्चन आएगा, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? ठीक है, तो क्वेश्चन समझेंगे कि जस्ता तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो हमेशा याद रखेंगे कि आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी कि H और 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा आंसर? आंसर बनेगा हाइड्रोजन। और सही बच्चे को याद भी रखना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को देखिएगा सही बच्चे। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, तो यह यौगिक जल में विलय है। तो यह तत्व कौन सा है? यह तत्व हो सकता है, यानी कि यह तत्व कौन होगा? तो आपको बता दें, बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है पर इसका आंसर उतना ही छोटा होगा, कैल्शियम, यानी कि Ca। ठीक है, तो याद रखना है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक अगर निर्मित करता है और यह यौगिक जल में विलय है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह विलय कौन सा है यौगिक है? तो यह तत्व होगा कैल्शियम। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास को भी यहीं पर समाप्त करते हैं। प्यारे स्टूडेंट, क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को सभी बच्चे याद रखिएगा, क्योंकि आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही VVI क्वेश्चन सब है। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास को भी यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।